हम सौभाग्यवान हैं कि हमें ये भागवत कथा प्राप्त हो गई। इस भागवत का महात्म क्या है? यही श्रीधाम वृंदावन, जहां एक बार देवऋषि भ्रमण करते हुए वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में पहुंचकर जमुना के तट पर पहुंचे, और जमुना के तट पर जब पहुंचे तो उन्होंने एक दृश्य देखा कि वहां एक नवयौवना स्त्री बैठी बैठी रो रही है। उसके पास दो वृद्ध पुरुष पड़े हैं, अचेत पड़े हुए हैं, और उन वृद्ध पुरुषों को देखकर वो जब रो रही है तो देवर्षि नारद को लगा ये क्यों रोती है, क्या दुख है ऐसे, क्या तकलीफ हो सकती है ऐसे। पर नारद जी को लगा स्त्री है, देवी है, इसलिए ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहिए, चलो हम अलग से चलते हैं। भाई कोई कह दे तुम्हें क्या मतलब, ये भय तो रहता ही है ना। नारद जी जब जाने लगे तो उस स्त्री ने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ म चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। युवती ने कहा, अजी महात्मा जी, हम आपको प्रणाम करते हैं, आप हमारा प्रणाम स्वीकार करिए, थोड़ी देर ठहरिए तो सही, हमारी चिंता का निवारण कीजिए। हमने सुना है जिस मनुष्य को सत्संग मिल जाए अथवा संत मिल जाए, उसके जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। सिर्फ पुरानी कथा भी कनाडा में कर रहे थे, उसमें एक बहुत अच्छी बात भगवान ने हमसे कहलवाई। आप जैसे कई बार लिखा है, हम बताते भी हैं, ये काम करो तो विवाह योग्य तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी, जिनका विवाह लेट से हो रहा है, जिनको लगता है कि हमारा विवाह नहीं हो पा रहा है तो शिव जी पे जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, शिव जी से प्रार्थना करें, आदि आदि। 16 सोमवार के व्रत करें, अच्छा घर अच्छा वर मिलेगा। तो अधिकांश कन्याएं व्रत करती हैं अच्छे घर अच्छे वर के चक्कर में कि अच्छा घर वर मिल जाए, और फिर 16 सोमवार, अब 16 नहीं 32 हो जाते हैं फिर भी अच्छा घर वर नहीं मिल रहा है, होता है कि नहीं। तो जब 32 सोमवार हो जाए और फिर भी घर वर न मिले तो श्रद्धा जगेगी बाबा में। अधिकांश जो बच्चियां होती हैं वो कहती है, अरे बाबा भी झूठ ही है, 32 सोमवार रह गए अभी तक व्यवस्था बनी नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा प्रसन्न नहीं है, बाबा तो प्रसन्न ही है, लेकिन तुम्हारी पूजा विशेष अच्छी लगी, इसलिए बाबा चाहते हैं कि तुम अच्छा घर और अच्छा वर मांग रही हो। तो घर तो अच्छे बहुत हैं बाहर से, पर वर अच्छे नहीं मिल रहे हैं आजकल। तो बाबा भी या तो तुम्हारे लिए बना रहे हैं, या किसी की बुरी आदतें जिनकी हैं उनको अच्छे में बदल रहे हैं, क्योंकि तुम्हें वर अच्छा चाहिए। आजकल घर अच्छा मिलना आसान है, पर वर अच्छा मिलना आसान, अच्छा बताओ है? अच्छा वर कौन सा है जो पीता ना हो? अच्छा वर कौन सा है जो स्मोक ना करता हो? अच्छा वर कौन सा है जो तंबाकू ना खाता हो? अच्छा वर कौन सा है जो जुआ ना खेलता हो? अच्छा वर कौन सा है जो अपने माँ बाप का अपमान न करता हो? वही ना अच्छा वर है। अब ऐसा अच्छा वर बताओ कहाँ मिलेगा, जो न खावे न पीवे न जुआ खेले न मूवी देखे न माँ बाप का अपमान करे। अब इतना अच्छा वर कहाँ से मिलेगा? तो ऐसे वर को बनाने में टाइम लगता है। अब आप कहेंगे तो फिर तो व्रत बेकार है, बोले फिर बुराई मिलेगा, तो वैसे जीवन खराब। तो चाहे साल 6 महीना लेट विवाह हो जाए, पर घर और वर दोनों ही अच्छे मिलने चाहिए। मम्मी पापा से एक और आग्रह कर दें, कर दें, करें। हे बच्चियों के मम्मी पापा, अगर कहीं समझौता करना हो तो घर में समझौता कर लेना, वर में समझौता मत करना। घर थोड़ा कमजोर हो तो समझौता कर लेना, लेकिन बच्चा अगर कहीं उल्टी सीधी हरकत में हो तो बिल्कुल भी अपनी बेटी को जो है उस
नरक में धक्का मत मारना। ये निवेदन है हमारा। और हम तो यही प्रार्थना कर रहे हैं, जब रंडवा रहने शुरू हो जाएंगे ये बिगड़े हुए लड़के, तो अगली जनरेशन अच्छी ही होगी। तो 10-20 हजारों को रंडवा ही छुड़वा दो। जो बिगड़े हुए स्वभाव के, भगवान करे उनका विवाह ही ना हो। क्या होगा फिर? जब उनका विवाह नहीं होगा और पैसा भी होगा तो क्या होगा? लोग अच्छे काम करेंगे कि नहीं भैया वो फलाने को बड़ा पैसे वाला आदमी, रंडवा रह गया, ब्याह ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो पीता है, वो जुआ खेलता है, वो ये करता है, वो करता है। जब ऐसे आप कह दोगे और जब उनका परित्याग आप कर दोगे, हम दावे से कहते हैं आगे वाली जनरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर लोग डर डर के बुरे काम नहीं करेंगे। बोले विवाह नहीं होगा बेटा, तो सावधानी से समाज को जगना पड़ेगा। हम तो यही कहेंगे, बाकी करो वही जो तुम्हारे मन भाए। हम तो तुम्हें राह दिखा सकते हैं। 2-4 अरबपतियों के बच्चे रंडवा रहे नहीं कि अच्छे अच्छे सब लाइन में आ जाएंगे। और ऐसे बड़े किस काम के जो नशा करते हो, जुआ खेलते हो, डिस्को में जाके उल्टा सीधा काम करते हो। अरे भैया हम तो बहुत गलत चीजें न्यूज़ों में सुन चुके हैं। इसलिए इन नालायकों से सावधान ही रहना अच्छा है, बहुत जरूरी है। तो अच्छा घर वर मिलने में थोड़ा समय भी लग जाए तो कोई बात नहीं, फिर भी सोमवार का व्रत जारी रखना, जारी रखो, जारी रखो, जारी रखो। तो बोले महाराज हमने सुना है जीवन में कहीं अशांति हो, कहीं कष्ट हो तो मनुष्य को भगवान के संतों का दर्शन करना चाहिए। और जब संत दर्शन हो जाता है तो जीवन के संकट समाप्त हो जाते हैं। सत्संग मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। तो महाराज जरा रुक जाओ महाराज, थोड़ा हमारा भी कष्ट दूर कर दो। तब नारद जी ने कहा देवी तुम कौन हो? बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे देवी विस्तार से बताओ तुम्हारे दुख का कारण क्या है। वाई डू यू अपसेट, वाई डू यू क्राइंग। देन ये कौन है आपके? ये दोनों जो लेटे हुए, तो उन्होंने कहा महाराज अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरो। मेरा नाम भक्ति है। आप भक्ति महारानी हैं? बोले हाँ मैं भक्ति महारानी। आहा। नारद जी बोले जिस भक्ति को मैं ढूंढ रहा हूं, प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूं, आज पहली बार भक्ति महारानी का दर्शन हो रहा है इस विग्रह में, वो भी श्रीधाम वृंदावन में। मैं नमन करता हूं इस पावन भूमि को जहां भक्ति महारानी का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। ये साधारण भूमि नहीं है माय डियर, वृंदावन है। ये क्या है? ये वृंदावन है जहां नित्य कोई न कोई रसिक जन को प्रिया प्रीतम का अनुभव होता है। आज भी होता है, आज भी होता है। लेकिन आज जब अनुभव हो तो उसके लिए जरूरी क्या है? जरूरी क्या है? श्रद्धा, विश्वास और प्रिया कांजू के चरणों में समर्पण। यहीं मिलेगा कहीं बंसी बजाता हुआ, यहीं मिलेगा कहीं गैया चराता हुआ, यहीं मिलेगा कहीं माखन खाता हुआ, यहीं मिलेगा कहीं संतों की बात सुनता हुआ, यहीं मिलेगा कहीं प्रिया जी के चरण दबाता हुआ, यहीं मिलेगा कहीं। आप सच मानिए, वो तुमसे ना दूर हृदय निर्मल कर देखो, वो तुमसे ना दूर हृदय निर्मल कर देखो। बात करे गोपाल जो समर्पण करके दे, वो तुमसे ना दूर, वो तुमसे दूर नहीं है, बहुत पास में है। ये जो शांति सेवा धाम है ना,
सिर्फ आश्रम नहीं है रे, यहां इतने अनुष्ठान हो चुके हैं अब तक कि स्थान मजबूत हो चुका है। यहां प्रिया प्रीतम की साक्षात कृपा है। बताओ गिन पाओगे यहां कैसे कैसे अनुष्ठान हुए? हर एक अनुष्ठान में तो तुम भागीदार होते हो। 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण घर में करके देखो। शिव पुराण, देवी पुराण, भागवत तो पूछो ही नहीं कितने पुराण, और गरुड़ पुराण तो रह ही गया, ज्ञान का चरम पुराण है वो। गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, कितने पुराणों का अनुष्ठान इस। और एक बार तो यहां एक आयोजन हुआ था जिसमें 18 पुराणों का पाठ हुआ, इसी स्थान में, इसी जगह पे जहां हम और आप बैठे हैं। ऐसा अनुष्ठान हुआ जहां 18 पुराणों का पाठ एक साथ हुआ। कितनी बार यज्ञ हुआ है। तो यहां प्रिया प्रीतम को दर्शन करने के लिए हजारों लोग नित्य आते हैं। और आप जब तक यहां रहते हैं माला करते हैं। कितना है माला में दम बोलो? यह स्थान सिद्ध हो चुका है। यहां प्रिया प्रीतम का निवास है। यहां निष्ठा नियम से आप रहोगे, आपको भी कोई न कोई अनुभव यहां हो ही जाएगा। ये वृंदावन है। उन्होंने कहा कि ये कौन है? बोले ज्ञान वैराग्य ना मानो, ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। कालयोगे न जर्जरो, कलयुग के प्रभाव से जर्जर हो गए, वृद्ध हो गए। बोले कलयुग के प्रभाव से? बोले हाँ, और यही मेरे दुख का कारण है, इसीलिए मैं दुखी हूं। मैं महाराष्ट्र में गई, गुजरात में गई थी, मैं वृद्ध हो गई। महाराष्ट्र में जवान हो गई थी, गुजरात में वृद्ध हो गई। पर जब मैं वृंदावन आई तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, मैं वृंदावन में आके युवा हो गई, माँ हो के युवा हो गई, और मेरे पुत्र वृद्ध हो गए यहाँ, और यही मेरे दुख का कारण है। वृंदावन में भक्ति युवा है कि नहीं? बिहार जी की गली में चले जाओ, बस प्राण ज्ञान कर तो बाकी सब ठीक है कि नहीं? जवाब दो। अगर कहूं फ्राइडे और संडे पहुंच जाओ तो घर वालों को कह के ही आना कि बिहार जी के चरणन में जा रहे हैं, लौट आए तो तुम्हारे, नहीं तो बिहार जी के तो है ही। ये किसका प्रभाव है? बिहार जी का है कि नहीं है? अरे बोलो, है कि नहीं है? नहीं है? नहीं है क्या? वृंदावन में पुराने, बहुत पुराने मंदिर, श्री गोविंद देव जी का मंदिर, श्री राधा मदन मोहन जी का मंदिर, श्री गोपीनाथ जी का मंदिर, श्री जुगल किशोर जी का मंदिर, श्री बांके बिहारी जी का मंदिर, श्री राधा रमन जी का मंदिर, और श्री राधा वल्लभ जी का मंदिर। ये वो मंदिर है जो अब के नहीं है, ये पुरातन है। इन सभी मंदिरों की स्थापना पूर्व में भगवान श्री कृष्ण के नाती ने की है। और इन मंदिरों का दर्शन एक बार जीवन में अवश्य करना चाहिए, जब भी आप आए। और वैसे तो एक ठाकुर के दर्शन कर लो तो सबके ही हो गए, कोई अलग अलग थोड़ी। बिहारी जी प्रिया कांजू, प्रिया कांजू बिहारी जी, पर दर्शन करने चाहिए। वो संतों की प्रार्थना से प्रकट हुए गोविंद है, भगवान है। दर्शन अवश्य करने चाहिए, हर जगह जाके दर्शन करना चाहिए। वृंदावन में भक्ति इसीलिए जवान है, यहां संतों की मान्यता यह है कि आज भी ठाकुर जी हम सबके मध्य में है।